12th का बायोलॉजी का एक बीमारी चैप्टर पढ़ना है स्वास्थ्य के बारे में, जिसमें बीमारी के बारे में 18 तरह का बीमारी पढ़ना है, जिसमें आज हम पहला इंपोर्टेंट बीमारी बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है लेकिन हम लोग के लिए बड़ी खतरनाक है कि नहीं। उस बीमारी का नाम है क्या जी? अमीबिया पेचिस। क्या है जी? अमीबिया पेचिस। इस बीमारी का क्या नाम है जी? अमीबिया पेचिस। ये पहला बीमारी जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अमीबिया पेचिस अब देखिए, ये फैलता है एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किसे जी? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। यह एक तरह का प्रोटोजोआ है। ये क्या है जी? एक तरह का प्रोटोजोआ है। ये जो है ना एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है? प्रोटोजोआ है। किसी को दिक्कत लेकिन फैलता है प्रोटोजोआ से हमको मतलब नहीं है, मेन जानना है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से फैलता है। किसी को दिक्कत? देखिए जी अब ये कहाँ फैलाता है, ये कहाँ फैलता है? तो आज के जो आंत है ना हम लोग का पेट का आंत है कि नहीं, आंत के निचले हिस्से को, आंत के निचले हिस्से को, आंत के निचले हिस्से को संक्रमित करता है। क्या करता है जी? आंत के निचले हिस्से को संक्रमित करता है। किसी को दिक्कत? यानी जो हमारा पेट में का छोटी आंत है बड़ी आंत है उसके निचले हिस्से का ना निचला स्तर जो पड़ा, तो मान लीजिए ये आंत है, मान लीजिए, तो इसके निचले स्तर को क्या करेगा? संक्रमित करेगा, यानी बीमार कर देगा, इससे फोड़ा उड़ा निकल जाए। कोई दिक्कत? क्या करता है? संक्रमित करता है। अब इसका देखिए जी आंत के निचले हिस्से को संक्रमित करता है, तो इस अवस्था को ना कुछ नाम होगा। जब आंत के निचले हिस्से को संक्रमित, इस अवस्था को कहते हैं ट्रोफोजोआइट। क्या कहते हैं जी? ट्रोफोजोआइट, ट्रोफोजोआइट। इस अवस्था को कहते हैं ट्रोफोजोआइट। कोई दिक्कत? इस अवस्था को क्या कहते थे? ट्रोफोजोआइट। और जब हम लोग किसी को जिसको अमीबिया पेचिस हो गया, वो व्यक्ति का मल अगर किसी स्वच्छ जल में पड़ गया, जिस व्यक्ति को अमीबिया पेचिस हुआ है उस व्यक्ति का स्वच्छ जल, उस व्यक्ति का जो मल है वो स्वच्छ जल में जाकर पड़ जाए तो उसमें क्या होगा? उसमें फैल जाएगा। वो क्या होगा जी? फैल जाएगा, और जो उसको पिएगा उसको भी अमीबिया पेचिस हो जाएगा। उस अवस्था को हम कहते हैं संदूषित संक्रमण। क्या कहते हैं जी? संदूषित संक्रमण। यानी कहने का मतलब एक आदमी को हुआ था, किसी उसका मल कोई स्वच्छ पानी में चला गया और वो पानी कोई दूसरा पी लिया, जो पिया उसको अमीबिया पेचिस हो गया। वो क्या? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका उसके भी शरीर में चला गया, उसको भी अमीबिया पेचिस हो गया। किसी को दिक्कत? तो ये तो था इसके बारे में। अब इसको कैसे रोकथाम करते हैं, यानी इसको क्या कहते हैं जी? कैसे रोक? पहले तो रोकथाम में पहले इसका लक्षण पहचानेंगे कैसे कि क्या अमीबिया पेचिस हुआ है, इसका लक्षण क्या है? क्या है जी? अमीबिया पेचिस का लक्षण। तो इसका लक्षण पहला देखिए जी, पेट में दर्द होगा। पेट में क्या होगा जी? पेट में दर्द। अब क्योंकि पेट में घाव भले तो दर्द ना हो। दूसरा पेट में दर्द। दूसरा फोड़ा निकलेगा। क्या निकलेगा? आंत में क्या होगा? फोड़ा। क्या निकलेगा जी? फोड़ा, घाव हो जाएगा। कोई दिक्कत? तीसरा मल के साथ रुधिर, मल के साथ रुधिर, मल के साथ क्या होगा जी? रुधिर वापस बाहर आएगा। कोई दिक्कत? यानी कहने को बताइए इसका क्या होगा? लक्षण हो गया। क्या ऐसा होता है इसमें होगा तो कोई दिक्कत? इसमें दर्द करेगा, सिर भी दर्द करेगा। किसी को दिक्कत जी? यानी कहने का मतलब ये तो लक्षण हो गया। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब लक्षण के बाद इसके रोकथाम। इसका क्या पढ़ेंगे जी? रोकथाम, यानी कैसे इससे रोका जा सकता है कि नहीं जी? तो रोकथाम में पहला देखिए जी, पहला तो हम रोकथाम विश्राम करके, यानी थोड़ा सा आराम करेंगे, है कि नहीं? अब सावधान विश्राम वाला नहीं, विश्राम मानी आराम करना। किसी को दिक्कत? दूसरा कि हम लोग पेयजल का सेवन करेंगे, है कि नहीं जी? पेयजल में इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड पड़ेंगे, यानी पेयजल, है कि नहीं जी? तीसरा व्यक्तिगत सफाई रखेंगे। क्या करेंगे जी? व्यक्तिगत सफाई। किसी को दिक्कत? व्यक्तिगत सफाई और आसपास को भी सफाई रखेंगे, है कि नहीं जी? ये इससे क्या होगा? रोकथाम हो गया। यानी अगर विश्राम करेंगे, सोएंगे, आराम करेंगे, है कि नहीं, और क्या करेंगे? व्यक्तिगत सफाई रहेंगे तो क्या होगा? अमीबिया पेचिस होने का खतरा कम रहेगा। किसी को दिक्कत? और जिस व्यक्ति को अमीबिया पेचिस होता है उसको माने उसका मल किसी स्वच्छ जल में ना जाए, इसका भी ख्याल रखें। किसी को दिक्कत? अब इसका विश्राम होगा। अब नियंत्रण। अब क्या पढ़ेंगे जी? इसके नियंत्रण। अब नियंत्रण में देखिए जी, नियंत्रण में हम सबसे पहले पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। क्या पता है जी? इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। क्या पीता है जी? इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। कोई दिक्कत? यानी कहने का मतलब फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट इंग्लिश में लिख देते हैं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड यानी इलेक्ट्रोलाइट द्रव पिएंगे। जैसे नहीं होता है जैसे हम लोग पीते हैं लोग क्या, जैसे नींबू का रस कोई पीता है, कोई कुछ पीता है कि नहीं जी? तो वो सब इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड पड़ेंगे। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखिए जी नियंत्रण में, देखिए जी नियंत्रण में और सब भी हम लोग दवाई मतलब डिहाइड्रो एमेटिंग होता है। ये क्या होता है जी? डिहाइड्रो एमेटिन, डिहाइड्रो एमेटिन का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है
डायोडोक्विन। ये क्या होता है जी? डायोडोक्विन। ये क्या होता है? एक डायोडोक्विन नाम का टैबलेट होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। एक होता है इसमें किसी को दिक्कत, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड पियेंगे, डिहाइड्रो एमेटिंग डायोडोक्विन। किसी को दिक्कत? एमेटिन भी ऐसे सिंपल एक होता है, कोई दिक्कत? एक एमेटिन होता है, क्या होता है जी? एमेटिन। किसी को दिक्कत जी? यानी ये सब का इस्तेमाल करते हैं इसके नियंत्रण में। किसी को दिक्कत? अब देखिए इसके लिए एंटीबायोटिक भी आता है। इसके लिए क्या आता है जी? एंटीबायोटिक। क्या आता है जी? एंटीबायोटिक। क्या आता है जी? एंटीबायोटिक। इसके लिए क्या आता है? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक में देखिए जी, पहला एंटीबायोटिक लिखते हैं क्या? देखिए जी, इसमें इसी को देखो जी, इसमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड, हाइड्रोएमेटिंग डायोडोक्विन और एमेटिंग चलिए लिख दिए, लेकिन हम इसमें सोच रहे दो और दवा होता है। इसमें होता है चीनोफार्म। क्या होता है जी? चीनोफार्म। और क्या होता है? एक और होता है बायोफार्म। क्या होता है जी? बायोफार्म। किसी को दिक्कत? इसमें दो और दवा होता है, बहुत तरह का दवा है, एक योग लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब भी होता है। किसी को दिक्कत? और देखिए जी, एंटीबायोटिक में क्या आता है? एंटीबायोटिक में इसमें ध्यान देना है, एंटीबायोटिक में हमको इसमें एंटीबायोटिक चार तरह का आता है। एक होता है फूमाग्लिन। फूमाग्लिन। क्या होता है जी? फूमाग्लिन। दूसरा होता है टेरामाइसिन। 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 एक आता है औरोमाइसिन। क्या आता है जी? औरोमाइसिन। किसी को दिक्कत? एक आता है इरिथ्रोमाइसिन। क्या आता है जी? इरिथ्रोमाइसिन। किसी को दिक्कत? एक आता है जी, एक आता है फुमाग्लिन, टेरामाइसिन, औरोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। किसी को दिक्कत? ये सब क्या हो गया? इसका एंटीबायोटिक इस बीमारी का। और देखिए जी, इतना तो उतना याद नहीं रह पाता है कि नहीं जी? तो देखिए जी, ओए हमको कैसे पता करेगा कि अमीबिया पेचिस, अगर आप लोग को इतना ना याद हो तो कम से कम अमीबिया पेचिस किससे हुआ है ये तो मालूम होना चाहिए। उसके लिए एक शॉर्ट में ट्रिक होता है। उसके लिए क्या होता है? शॉर्ट में यहाँ पे एक ट्रिक बताते हैं कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए ट्रिक है अमी एंटी हंसी। अमी एंटी हंसी, इसका ट्रिक क्या है जी? अमी एंटी हंसी। अमी से होगा क्या? अमीबिया पेचिस। अमीबिया पेचिस, ये तो हो गया बीमारी का नाम। अमी से क्या हो गया? अमीबिया पेचिस। और एंटी से एंट अमीबा। एंटी से क्या होगा जी? एंट अमीबा। हंसी से क्या होगा? हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। यानी कहने का मतलब अमीबिया पेचिस होता है, किससे फैलता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। किसी को दिक्कत? यानी कहने का मतलब अमी एंटी हंसी, इसका ट्रिक है जी अमी एंटी हंसी। यानी अमी से अमीबिया पेचिस और एंटी से एंट अमीबा, हंसी से हिस्टोलिटिका। किसी को दिक्कत? तो यही हो गया ओवरऑल। किसी को दिक्कत? तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए।